is the man of the hour, the man of the year, the man of the century. द मैन जिसको अब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, विचार इलाका दून सिटी मदरफकर्स। अपने वायरल गाने 3 ड्रैग्स की स्टार्टिंग में विचार ये बोलता है, बिच जरा ध्यान से देखना तू, क्या इस शॉट में विचार की उंगली हमारी तरफ पॉइंटेड है? बिच मैं तो ट्रिगर हो गया हूँ यार, मतलब ये पूरा टाइम ये सारे रैपर्स हमें ईगो बेट कर रहे थे गानों में। बिच नहीं यार, एक दूसरे को बोल रहे होंगे। Bitch, I'm at your लग तो रहा है। चलो पॉपकॉर्न रैपर होते जब करते एक्ट टूबरा। हाँ, ये लिखा तो हुआ है जीनियस पे, पॉप म्यूजिक जैसा रैप करने वाले लौंडे कॉर्नी होते हैं। Now come on guys, ये डिसमिस वाली शैलो अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं और थोड़ा कंसेप्ट्स में घुसते हैं। विचार बिलोंग करता है दूर हिमालयन घाटी में बसी एक सुंदर सी सिटी देहरादून से, जहाँ बढ़िया क्वालिटी का नशा पत्ता मिलता है। नहीं, वादियों में सुकून बहुत मिलता है, बिल्कुल तेरी बंदी की बाहों जैसा। गाइस आई एम सॉरी, मुझे प्लीज कैंसिल मत कर देना, मेरे गलत कमेंट्स की वजह विचार है। आई एम एन इम्पल्सिव राइटर, तो मैं अपने ख्यालों को पेपर पे बयां करता हूँ, तो मैंने सोचा विचार वुड बी अ ग्रेट नेम टू हैव। जनवरी 2025 में विचार की ऑल्टर ईगो नाम की ईपी रिलीज हुई थी। ईगो तो आप समझते होगे ना, वो सारी चीजें जो आपको आप बनाती है। एग्जाम्पल, किसी गंजेड़ी को अगर तुम कंपनी देने गए हो, फूकेगा भाई? सपोज करो आप वो इंसान हो जो नहीं फूकता, तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, मैं नहीं फूकता यार। पर अब सपोज करो कि वो गंजेड़ी आपको गैसलाइट करने लग गया फूकने के लिए। कभी ट्राई नहीं किया क्या? जला नहीं गया होगा तेरे से? नशे जैसी डेंजरस चीज के लिए हमारे समाज में बहुत स्टिग्मा है और ज्यादातर लोगों के लिए नशे को हाँ कह देना मतलब अपनी फंडामेंटल कोर वैल्यूज को चेंज कर देना। एक ऐसा ही कंसेप्ट विचार की ईपी में छुपा है, जहां विचार के विचार, उसकी ह्यूमन साइड, उसकी ईगो कॉन्स्टेंटली एक लड़ाई कर रही होती है उसकी इंस्टिंक्ट्स के साथ, उसके प्राइमल नेचर, उसकी ऑल्टर ईगो के साथ। जिस लड़ाई का सेटअप विचार ने अपनी ईपी के पहले ट्रैक भूल में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करा है। भूल की शुरुआत एक हुक के साथ होती है, जहां पर विचार किसी से तो बात कर रहा होता है। तू मुझे महफिलों में ढूंढ रही, पर खोया कब से था मैं धुन में ही। समझ आता है कि विचार अपनी ऑल्टर ईगो से बात कर रहा है, जहां उसकी ऑल्टर ईगो झाई चढ़ने का, भंड होने का मौका ढूंढ रही है। तो विचार अपनी ऑल्टर ईगो के लिए एक बहुत ही विजुअल पिक्चर पेंट करता है, जहां वो नशे में धुत सड़क पर पड़ा हुआ एक भूखे और लावारिस कवि को इमेजिन करता है और पूछता है कि दर्द तो उसको और मेरे को बराबर होता है, पर उसमें और मेरे में फर्क क्या? और विचार का जवाब, भरोसा। एक ऐसी की थीम जो विचार के पूरे गाने में कंसिस्टेंट है। अपने आप पे भरोसा, अपनी डिसीजंस पे भरोसा, अपनी गलतियों से सीखने का भरोसा। विचार की ईगो अपनी ऑल्टर ईगो को बोल रही है, क्योंकि ईगो को तजुर्बा ज्यादा है, तो ऑल्टर ईगो की बचकानी गलतियों की इस दुनिया में जगह है ही नहीं। पर यहीं पे विचार एक पैराडॉक्स इंट्रोड्यूस करता है। Craziest thing I've done for my music, I quit my job, bro. Like there can't be anything crazier than this. I was well settled in life. I was doing good things in life. विचार का रैपर होना ही एक पैराडॉक्स है। I graduated from NIFT Gandhinagar. I did my bachelor's in design. My specialization was in fashion and lifestyle accessories. So I learned how to make jewelry and all of that stuff. नौकरी छोड़ के एक इंडिपेंडेंट पाथ पे जाना, स्पेशली हमारे इंडिया में तो एक बहुत ही कोर फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो रैपर बनने के लिए विचार ने कहीं ना कहीं अपनी ऑल्टर ईगो को टैप किया ही है। I took that choice of, like quitting everything because I wanted to pursue this. क्योंकि विचार को अपनी धुन में खोकर सच में लगता है कि वो जिंदा है, तो विचार का ऑल्टर ईगो उसका दुश्मन नहीं, उसकी खिड़की हुई, जहां ऑल्टर ईगो की गलतियों के थ्रू विचार दुनिया को एक दूसरे नजरिए से देख पाता है। तो एक्चुअली में ये गाने का हुक विचार के ईगो का एक्नॉलेजमेंट है। वो सुना होगा ना तुमने, एक ताना टाइप का मारते हैं पेरेंट्स, दिन भर अपने धुन में खोया रहता है। उसी धुन में, और लिटरली म्यूजिक वाली धुन में खोकर विचार अपनी ऑल्टर ईगो से गलती करवा के सीखना चाह रहा है, अपने लिए चीजें बदलना चाह रहा है। ये जो दूर रहने की आदत है ना, it kind of helps me. It's like a blessing in disguise for me because चलो हो गया, मैं जितना दूर रहता हूँ मैं उतना बेटर सोच पाता हूँ, is what I personally feel. और लड़का सोचता भी बढ़िया है, क्योंकि ट्रैक नंबर 2 जीत पूरा ईगो फ्लेक्स सॉन्ग है विद सॉन्ग लिरिक्स लाइक दिस। कई पर सीखा, चबाया नहीं है कभी कुछ फ्री का, मैं बचपन से मालिक मर्जी का, कभी परवाह नहीं क्या हो नतीजा। लिटरली पूरे के पूरे गाने में विचार बता रहा है कि वो गलतियों से सीख कर ही दूसरों से बेहतर बनाए। बट ईपी के 3rd ट्रैक की स्टार्टिंग में कॉन्ट्रास्ट सुनो।
दाएं और बाएं बस है नशे। और ट्रैक 4 का हुक तो पूछो ही मत। बाबा मुझे रीफर दे, ऐसे मना नहीं करते, कसमों की भी पड़ते, जख्मों से नहीं डरते। बाबा भयंकर जंग की लिरिक्स है भाई, ये क्या बना रहे हो। और ट्रैक 5 तो पूरा लव लेटर ही लिख दिया भाई नशों को। कुसीन पूरा हंडो, वो देती साइड आया मुझे घंटों, 4 साइड लाए पुलिस हम लोग, वो करना चारी बस हम भोग, कुसीन पूरा हंडो। If you didn't get it, get it. नशों को बंदी के साथ कंपेयर किया गया है और वाइस वर्सा, and like that wasn't all. ट्रैक नंबर 6 का टाइटल बुलेट प्रूफ says it all. बीच वाली उंगली ऊपर सलाम तेरा। बुलेट प्रूफ के लिरिक्स में एक बहुत ही अच्छा लिरिकल पे ऑफ है, जहां विचार ने ट्रैक 1 भूल में सेटअप किया था। बुलेट प्रूफ के कोरस में इसी सेटअप का पे ऑफ होता है। मैं वो गरम खून, जुनून के धुएं में दो सुकून, जुनून के धुएं में। विचार के ऑल्टर ईगो ने ऑलमोस्ट कंप्लीटली टेक ओवर कर ही लिया है। साय और भय में जीने का शौक कम रखता मैं वो गरम खून। लिसनर को लग सकता है कि यहाँ पर दुनिया की सारी वाइसेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, पर रादर विचार यहाँ पर सिर्फ जवानी के जुनून को ग्लोरीफाई कर रहा है, जो ट्रैक नंबर 7 ये जाने ना में एक कथारसिस की तरह एक्ट करता है। ये जाने ना जिंदगी छोटी सी कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, ये जाने ना अपनों से दूर में तभी तो खाने में स्वाद ना आए। विचार का ईगो मनन कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। हम में से कोई ना चाहे हम किसी के मरने का शौक मनाएं, तभी तो दर्द में बैठे सब टूटे इन दिलों की जाम दबाएं। विचार का ईगो ये समझ गया है कि ये जवानी का जुनून, ये पागलपना, ये सब एक फ्लीटिंग मोमेंट है। जिंदगी की जिम्मेदारी तले कल ये सब कुछ खत्म ही हो जाना है। एंड ये जवानी का जुनून इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर इसमें डूब नहीं जाना है। जो भी गलत लगे उससे सीखना है। एंड शाउट आउट टू युवराज रावत जिसने इस फ्लीटिंग मोमेंट की फीलिंग को बुलेट प्रूफ के म्यूजिक वीडियो में इतने अच्छे से कैप्चर करा है। पूरा म्यूजिक वीडियो ऐसे बना है जैसे फोटोग्राफ्स खींची जा रही हो। इवन सोनिकली ये जाने ना गाना ईपी के बाकी ट्रैक से काफी अलग है, जहां बाकी गाने हार्डकोर टाइप ट्रैप बीट्स पे बने हैं, वहीं ये जाने ना गाना एक अपलिफ्टिंग बीट पे बना है। तो विचार की ईपी ऑल्टर ईगो एक्चुअली में एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, जहां विचार की ईगो हर गाने में उसकी ऑल्टर ईगो से कुछ सीखती है और विकसित होती है, और ईपी के लास्ट गाने तक आते आते समझ जाती है कि विचार को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसकी ईगो को एक नया रूप धारण करना पड़ेगा, जो गलती करने से बिल्कुल ना डरे पर गलतियों से उतना ही सीखे भी। और इसी कंसेप्ट को विचार के वायरल गाने 3 ड्रैग्स में कंटिन्यू भी किया गया है, जहां विचार अपने दोस्तों के साथ नशे पत्ते मस्ती करते हुए अपनी धुन में खो जाता है और एक ट्रिप लेता है, और इस नशे की ट्रिप में विचार की ऑल्टर ईगो एक अलग ईगो ट्रिप पे होती है। 3 ड्रैग्स विचार की पूरी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उसको बीटी भी लगती है पर उसको मस्ती भी आती है भाई, इतना बेट कि उसके दोस्तों को उसको झटका देना पड़ता है रियलिटी में लाने के लिए, हो जाता है। बट कमिंग बैक टू द रियल क्वेश्चन, यार पूरी राम कथा सुना दी है, अगर तुम्हें ये नहीं पता ये कहा कैसे था तो भाई मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, रहने दो। सब्सक्राइब कर लो प्लीज पर।